इस बार महागठबंधन 11 ऐसी सीटों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहा है जो काफी कुछ तय करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन सीटों पर क्या होता है और सरकार बनेगी जब आगे तो इसकी क्या भूमिका इसमें हो सकती है। ये देखिए, ये वो सीटें हैं राजापापड़, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई की सीधी टक्कर है, फ्रेंडली फाइट है आमने सामने। इसके साथ ही बछवाड़ा भी सीट है वो, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने खड़े हैं। कुल मिलाकर 11 सीटें हैं ये। और इसके साथ ही बछवाड़ा के बाद बिहार शरीफ, जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। ये वो सीटें हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई थी और इसीलिए फ्रेंडली फाइट यहां देखी जा रही है। नरकटियागंज है जहां कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुकाबला है, आमने सामने है दोनों। और ये 11 सीटें महागठबंधन की, जिन पर एक मत ना होने की वजह से ये अब फ्रेंडली फाइट के तौर पर देखी जा रही है। अगली सीट कहलगांव है जहां पर कांग्रेस और आरजेडी भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा सुल्तानगंज, जहां कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है, इस पर भी फ्रेंडली फाइट है। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होगा। अगली सीट है सिकंदरा, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। तो 11 सीटों की तस्वीर साफ किस तरीके से होगी। चैनपुर, जहां पर कांग्रेस और एक तरफ वीआईपी भी है उसके सामने। और ये सरप्राइज डेस्क पर हम आगे आपको बताएंगे कि इस फ्रेंडली फाइट के नतीजे क्या होंगे और इनकी भूमिका सरकार जब बनेगी, तस्वीर जब साफ होगी तो क्या निकलकर सामने आएगी। रोमाना, तो इसमें सरप्राइज पता है क्या है? इसमें सरप्राइज ये है कि 11 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है और उन 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट में फंसी हुई है। उसमें भी और सरप्राइज की बात मैं आपको बताती हूं कि 2 कांग्रेस की पिछली बार 2020 की जीती हुई सीटें हैं, जिसमें करघर की सीट है संतोष मिश्रा वाली, वहां से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी तरीके से वो राजापाकड़ वाली सीट है जहां से प्रतिमा दास कांग्रेस की जीती हुई एमएलए है, वहां से लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो 11 में से 10 सीटें फ्रेंडली फाइट में कांग्रेस फंसी हुई है और 5 सीटों पर आरजेडी के साथ, 4 सीटों पर लेफ्ट के साथ कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है। जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे थे, मेघा, मतलब एनडीए के अंदर, गठबंधन के अंदर वोट ट्रांसफर इजी, लेकिन ये जो महागठबंधन की रार फ्रेंडली फाइट के तौर पर सामने आ रही है, ये भी पेंच है, बहुत बड़ी पेच है। और आपको याद होगा कि जब इतना समय निकल रहा था, जो आरजेडी कह रही थी कि कांग्रेस क्यों बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, बिल्कुल ऐन वक्त पर उन्होंने ये काम किया। उसके पहले इन लोगों ने जब अपनी लिस्ट जारी करी तो कितना मेस हुआ था उस वक्त, जो 3-4 दिन में इतनी कंफ्यूजन हुई थी, जब ये समझ में आ रहा था कि एक ही सीट पर घटक दल के अलग अलग पार्टी उसी सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। मुझे लगता है एंड तक ये क्लैरिटी आई ही नहीं थी कि कितने पे आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, कितने पे आप गठबंधन की तरह लड़ रहे हैं। तो ये परेशानी तो उस वक्त हुई थी और ये परेशानी का नतीजा क्या होगा ये आज समझ में आएगा। एक छोटी सी बात ऑल्सो ऐड करना चाहते हैं, हमारे रिपोर्टर ने कुछ दिखाया कि सत्तू का पराठा के साथ चोखा बन रहा था। मैं ये दिल्ली में नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ समझने में गलती हुई है, क्योंकि सत्तू के पराठे के साथ हम लोग चोखा नहीं खाते हैं, आलू का भुंजिया खाते हैं या चाय के साथ सत्तू का पराठा खाते हैं। शी इज अ हार्डकोर बिहारी, दिल से बिहारी है, बिहार से आती है, दिल बहुत दुख गया है इनका। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ दिल दुखा है। चोखा के साथ आप सत्तू का पराठा कैसे खिला सकते हैं सुबह? दिल्ली वालों को खिला रहे होंगे ना भाई, दिल्ली वालों में इतना ऑथेंटिक बिहारी फूड किसी को क्या एक्सपीरियंस होगा, हम जैसे लोगों को तो अनुभव नहीं है। अच्छा खैर, गठबंधनों के क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में इस बार गठबंधन एनडीए की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से एनडीए के साथ आए हैं, अगर कागज पर देखा जाए ना तो वो वोट परसेंट तो वैसे ही पहुंच जाता है 40 के पार। जी हाँ बिल्कुल, पिछली बार जो नुकसान हुआ था वो इस बार लगता है कि एनडीए कंटेन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 11 सीट्स बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर होती हैं। अगर आप उसी पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं तो जाने ऊँट किस करवट बैठेगा। 2 घंटे से चर्चा कर रहे हैं तकरीबन। रोमाना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एंटी इनकम्बेंसी पे हम में से कोई बात नहीं कर रहा। दिस इज अ क्रेडिट टू बीजेपी, एनडीए कि पिछले कई चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र, सही कह रहे हैं, तारीफ करने वाली बात है यहाँ पर कि 20 साल से नीतीश कुमार जो हैं वो सत्ता में हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और ऐसे में नीतीश, नालंदा उनका गृह जिला, नालंदा के अंदर ही राजगीर, और राजगीर में बना हुआ है वर्ल्ड क्लास ग्लास ब्रिज है और इसी ग्लास ब्रिज से आज आपके लिए आएगा नंबर। ये तस्वीर आपके सामने है और ये देखिए किस तरीके से राजगीर ग्लास ब्रिज, और यहीं से वो नंबर आपके पास आएगा। नीतीश कमाल कर रहे हैं आज। आप जिस ब्रिज की दिखा रहे हैं ना, ये 55 साल हो गए, जॉनी मेरा नाम का, यहीं इसकी शूटिंग हुई थी देवानंद और हेमा मालिनी की। पहले यहाँ रोपवे हुआ करता था, अब ये ब्रिज बन गया है। और पहली बार देवानंद और जयप्रकाश नारायण की मुलाकात भी यहीं हुई थी। रोपवे पर नहीं, रोपवे रुक गया, बिजली चली गई उस समय। ये देवानंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रोपवे बंद हो गया तो हमको और हेमा मालिनी को सीढ़ी लगा के उतारना पड़ा था नीचे, तो उसी बिहार से यहाँ तक पहुँचे हैं।
और ये नीतीश का कमाल है ना, मतलब ये बदले हुए बिहार की, विकसित बिहार की एक तस्वीर है जो राजगीर से देश देखता है कि बिहार, राजगीर और वहां पर ग्लास ब्रिज बना हुआ है। बिल्कुल, और ये मतलब यहाँ आप सिर्फ ग्लास ब्रिज ही नहीं, आप थोड़ी दूर जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है जो बहुत समय से उपेक्षित पड़ी हुई थी, जहाँ एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के वाइस चांसलर बने। और जब यूपीए का शासन था तो 10 साल तक वो दिल्ली में बैठ के इस विश्वविद्यालय को चलाती रही, ऐसे भी कुलपति थे। लेकिन अब वहाँ कुलपति नियुक्त हो गए हैं, बहुत भव्य कैंपस बन गया। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जिसको बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी जलाया था, उससे बड़ी लाइब्रेरी बनाने की तैयारी हो चुकी है। तो बिहार एक नए युग में प्रवेश करेगा। अगर इसीलिए जिस तरीके की बातें आप गिना रहे हैं, इसीलिए जब बिहार चुनाव होता है और जंगल राज की जब याद दिलाई जाती है एनडीए की तरफ से, तो वो बात सीधे बिहार के लोगों के दिल तक लगती है। बिल्कुल, जो लोग उन दिनों को देख चुके हैं वो भूल नहीं सकते हैं उन दिनों को, और अभी भी लोग डर जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद लोगों के दिल दिमाग से उन तस्वीरों को, उन यादों को निकाल नहीं पाए हैं। उनकी वो कमज़ोर नब्ज है और भाजपा के लोग बखूबी उसका इस्तेमाल करते हैं और बड़ी चालाकी से कुछ भी नई घोषणा करने के बजाय बार बार जंगल राज की याद दिलाई जाती है, जंगल राज की याद दिलाई जाती है। वो जख्म एक तरीके से कह सकते हैं ना, उनको कुरेदा जाता है, उनको हरा रखा जाता है। और वो फैक्ट भी है क्योंकि वो दौर ऐसा ही था, जंगल राज वाला वो दौर था, इसीलिए जंगल राज पर जंग। और आज तय हो जाएगा जनता किसके संग। बिल्कुल, मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर इस इलेक्शंस में बिहार की महिलाएं होंगी और उनको जंगल राज की जो भी यादें हैं वो भी बरकरार है। और इसीलिए जो नीतीश के लिए उनके मन में प्रेम है और रिस्पेक्ट है और उनकी देखभाल जो की है नीतीश ने कई लंबे समय से, मुझे लगता है आज वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि लालू प्रसाद यादव बेशक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स में। आकाशवाणी बिहार चुनाव के नतीजों के पहले रुझान आने में सिर्फ 20 मिनट का समय बाकी है। सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है और वो पहला रुझान जैसे ही घड़ी में 8 बजेंगे फौरन वो पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। और वो रुझान कहां से आएगा, बिहार के किस रीजन से आएगा? सीमांचल से खाता खुलेगा क्या पहले, या फिर उत्तर बिहार, या फिर मगध भोजपुर वाला इलाका जो महागठबंधन का गढ़ बना था 2020 में, या पूर्वी बिहार, या फिर मिथिलांचल, जहां दरभंगा दिल मिथिलांचल का भी और बीजेपी का भी जिसके लिए दिल धड़कता है, वहां से खाता खुलेगा। यही नंबर है जिसका आज इंतजार है। अपनी बात जल्दी से पूरी कर ली। देखिए, मैं यही कहना चाहती थी कि लालू बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं बिहार इलेक्शंस में और राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपनी जगह बनाई है पिछले 20 साल में, मुझे लगता है कि हर महिला और हर बिहारी के दिल में उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई कि जिसको आज की डेट में कोई हिला नहीं सकता। कोई सोच भी नहीं सकता था ना। मतलब नीतीश कुमार ने एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप किया, महिला नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसका जिक्र अभी उधर से आनंद सर भी कर रहे थे कि साहब आप 2006 में जाइए, तब वो महिलाओं के लिए साइकिल योजना लेकर आए। और वो बच्चियां जो उस समय स्कूल जाती थी और वो साइकिल का उन्होंने इस्तेमाल किया, यूनिफॉर्म उनको दिया गया। और उसके बाद अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो ऐसे में उनका स्वाभिमान के लिए, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नीतीश कुमार वो 10,000 वाली योजना लेकर आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।